शादी के 3 साल बाद एक सास ने अपनी बहू से पूछा, बहू ये तो बताओ कि मैं तुम्हें इतनी सख्त बातें कहती हूँ, इतना कुछ कहती रहती हूँ, तुम्हें डांटती हूँ, झड़कती हूँ, पर एक तुम हो कि तुम मुझे उफ तक नहीं कहती। ये क्या वजह है, क्या माजरा है, मुझे बताओ तो सही, सास ने पूछा। तो बहू को तो सुनाने के लिए जैसे कहानी मिल गई। एक बात बताती हूँ आपको मैं कि जो मेरी माँ थी ना, वो लगती नहीं थी कि वो मेरी माँ है, जैसे कि सगी माँ थी। घर का सारा काम करवाती थी, सब कुछ करवाती थी। अगर कोई नुकसान हो जाए तो गुस्सा भी करती थी और यहाँ तक कि मार भी देती थी। तो एक मैं थी, उनसे डरती भी थी और उन्हें कुछ भी नहीं कहती थी। जाहिर सी बात है कि मेरी माँ थी वो। इस वजह से कुछ टाइम बाद मैं कॉलेज भी जाती, थकी हुई वापसी आती थी, पर फिर भी मुझे घर का काम सारा करना पड़ता था। कुछ वक्त बाद भाभियाँ भी घर में आ गई, भाइयों की शादी हो गई, भाभियाँ भी घर में आ गई। इसके बावजूद भी घर का सारा काम मुझे करना पड़ता। होना तो ये चाहिए था कि अब भाभियाँ आ चुकी हैं तो अब सारा काम इनके सुपुर्द कर दिया जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। भाभियों के आने के बावजूद भी उनका काम भी मुझे करने को पड़ता था। मैं इस बात पे होती, वालदा कहती बेटा कर दो, खैर है। हर बार वालदा ये कहती, अब यही बात जो कर दो बेटा खैर है, ये बात मेरे जहन में रहती, ये बात मेरे जहन में रहती। वालदा कहती बेटा ये कर दो खैर है, आगे जाके तुम्हें काम आएगा। मुझे इस बात पे चिढ़ आ गई। शादी से 2 दिन पहले वालदा मेरे पास आई और कहा बेटा आज तक तुम्हें तुम्हारी सास थी और अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज तक मैं तुम्हारी सास थी और अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्योंकि बेटा जिस घर जा रही हो तुम्हारी आगे सास भी जो है तुम्हारे साथ ऐसे बिहेवियर करेंगी, ऐसे ही मामलात होते हैं। तो मैंने तुम्हारे ये प्रैक्टिस पहले कर दी है कि आगे जाके तुम्हें कोई मसला ना हो। तरबियत देखें किस अंदाज में की है कि आगे जाके तुम्हें मसला ना हो। घर का सारा काम करना इनको पड़ता था, हालांकि भाभी भी आ चुकी, इनके बाद भी घर का सारा काम उस लड़की को करना पड़ता था। कहने से मुराद, इस वीडियो बनाने से मकसद ये है कि मैं उन बहनों को, उन माओं को, उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एक ये सबक देखें कि उन्होंने शुरू में ये प्रैक्टिस कर दी कि जब आगे घर में जाएंगी तो इनको किसी चीज़ का तकलीफ का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। इस वजह से मैं आपको जवाब नहीं देती हूँ। मेरी वालदा ने ये कहा था, अगर ये बातें तुम्हें सुनने को मिले, अगर ऐसा काम तुम्हें करने को मिले जो मैं तुमसे लेती थी, तो इस बात को समझना कि ये मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम्हारी माँ तुम्हें कह रही है, तो इस बात पे गुस्सा ना करना। तो यही बात मेरे जहन में है और इस वजह से मैं खामोशी से अपना काम करती रहती हूँ। मुझे यही बात वालदा की याद रहती है। तो प्यारे नाज़रीन कराम, कैसी प्यारी वीडियो, एक सबक दिया जा रहा है कि वालदा सगी माँ हो कि उन्होंने सुतेली माँ जैसा बनकर, उनको सास की तरह बनकर एक प्रैक्टिस करवा दी पहले ही कि बाद में जाकर ये मुश्किलात आनी है कर लोगी तो आप उन्हें पहले से कवर कर लोगी। तो प्यारे नाज़रीन कराम, ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को ये अवेयरनेस देना है इस बारे में कि ऐसे मामलात पेश आते हैं तो हमें भी अपने बच्चों को ऐसी प्यारी प्यारी तरबियत करनी चाहिए। इंशाल्लाह ऐसी तरबियत होगी तो हमारे घर खुशियों से आबाद हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो अगर पसंद आई हो तो हमारे पेज को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ऐसी प्यारी मालूमात इस चैनल पर पहले अपलोड हो चुकी हैं, तो आप बराए करम जाकर विजिट करें और इंशाल्लाह आपको ऐसी प्यारी प्यारी मालूमात इस चैनल पर मिलती रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।